होस्टिंग का मतलब बस इतना है कि आप अपनी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर करने के लिए एक सर्वर पर जगह किराए पर लेते हैं। वह सर्वर 24/7 चलता है, जिससे आपकी वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इसके लिए हम होस्टिंगर का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह सबसे बेहतरीन और किफ़ायती होस्टिंग प्रोवाइडर्स में से एक है। यह उन 3 होस्टिंग कंपनियों में से एक है जिन्हें वर्डप्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से अनुशंसित किया गया है। हमारे पार्टनर लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में है, से साइन अप करने पर आपको होस्टिंग प्लान पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पैसे बचाने के लिए उस लिंक का इस्तेमाल करें। एक बार जब आप साइट पर पहुंच जाएं तो ग्रैब डील पर क्लिक करें। यह आपको प्लान विकल्पों तक ले जाएगा, जिसमें सबसे लोकप्रिय विकल्प बिजनेस प्लान है। इस वीडियो के लिए मैं प्रीमियम प्लान चुनूंगा, लेकिन भविष्य में अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़कर चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब आप अपनी होस्टिंग अवधि चुन सकते हैं। 48 महीने की अवधि आपको सबसे कम मासिक कीमत देगी, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने का विकल्प चुनूंगा। यह हमें अब भी एक शानदार दर और अपनी दुकान शुरू करने व बढ़ाने के लिए भरपूर समय देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अब भी वह फ्री डोमेन लॉक कर लेंगे। अब नीचे दाईं ओर जाएं और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। और अब हम होस्टिंगर रजिस्ट्रेशन पेज पर आ गए हैं। यहां आगे बढ़ें और अपना ईमेल पता दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और फिर अपना खाता बनाने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। अगले चरण में आपको अपनी बिलिंग जानकारी भरनी होगी। मैं यह काम यहां जल्दी से कर लेता हूं। और जब आप यह कर लें तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आगे बढ़ें और अपनी पेमेंट जानकारी भरें। मैं यहां वह जानकारी भर देता हूं। और जब आप वह जानकारी भर लें तो यहां आगे बढ़ें और सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। अब जब यह हो गया है तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। चेकआउट के बाद आप होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। हम अभी के लिए इसे छोड़ देंगे। इसके लिए स्क्रीन के ऊपर होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करें और फिर लीव पर क्लिक करें। यह हमें हमारे डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां आप कुछ अलग अलग टू डू आइटम्स देखेंगे। सबसे पहले हम अपना ईमेल पता सत्यापित करेंगे। जैसा कि आप यहां स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपना ईमेल एक अलग टैब में खोला हुआ है। मेरे पास होस्टिंगर से एक ईमेल आया है जिसका नाम है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। इसके बाद हम अपना फ्री डोमेन क्लेम करना चाहेंगे। इसके लिए यहां दाईं ओर जाएं और क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। अब हमें एक उपलब्ध डोमेन नाम खोजने की आवश्यकता होगी। मैं यहां अपना डोमेन नाम दर्ज करूंगा। फिर मैं इसे .com में बदलूंगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा। डोमेन उपलब्ध है, इसलिए मैं क्लेम डोमेन पर क्लिक करूंगा। होस्टिंगर आपके डोमेन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी प्रक्रिया खुद संभालेगा और इसे पूरा होने में बस कुछ ही पल लगेंगे। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह हमसे फिर से हमारा ईमेल पता सत्यापित करने के लिए कह रहा है ताकि हमारा डोमेन ऑनलाइन रहे। तो इसे करने के लिए मैं यहां ऊपर अपनी ईमेल पर वापस जाऊंगा, इनबॉक्स पर क्लिक करूंगा और मुझे होस्टिंगर से एक नया ईमेल मिला है जिसका नाम है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज योर डोमेन। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करूंगा। और अब मेरा डोमेन ऑनलाइन है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब जब हमारा ईमेल सत्यापित हो चुका है तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि आगे बढ़ सकें। अब हम क्रिएट अ वेबसाइट के तहत सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करेंगे। मैं यह वेबसाइट अपने व्यवसाय के लिए बना रहा हूं, इसलिए मैं यहां इस विकल्प पर क्लिक करूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां इस विकल्प पर क्लिक करूंगा। फिर एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ बनाएंगे, इसलिए हम इसे चुनेंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां हम अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे। होस्टिंगर यहां की जानकारी को आपके होस्टिंगर अकाउंट की जानकारी से अपने आप भर देता है। अगर आप अपने वर्डप्रेस एडमिन के लिए वही ईमेल और पासवर्ड इस्तेमाल करने में ठीक हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। वही ईमेल और पासवर्ड इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा।
अगला, होस्टिंगर आपको एक प्री बिल्ट वेबसाइट चुनने का विकल्प देगा, जो बहुत अच्छा है अगर आप कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक थीम का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास थोड़ी ज्यादा कंट्रोल हो। तो यहाँ नीचे दाईं ओर यूज अ थीम इंस्टेड पर क्लिक करें और फिर हम यहाँ एस्ट्रा थीम चुनेंगे, जो वर्डप्रेस की सबसे लोकप्रिय थीम्स में से एक है। एस्ट्रा को चुनने के बाद नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और इस स्क्रीन पर हम चुन सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। कुछ प्लगइन्स यहां अपने आप चुने हुए हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इन सभी को अनचेक कर दूंगा ताकि सब कुछ साफ सुथरा और फोकस्ड रहे। अगला, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और वूकॉमर्स को चुनेंगे क्योंकि यही हमारे ऑनलाइन स्टोर को चलाएगा। फिर ऊपर की ओर चलिए एक और प्लगइन सर्च करते हैं जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। एक बार जब आप उसे सर्च कर लें तो हम यहाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यह प्लगइन हमें एक पूरा तैयार स्टोर लेआउट इंपोर्ट करने की सुविधा देगा, जिसमें होम पेज, प्रोडक्ट पेजेस, चेकआउट, लगभग वह सब कुछ शामिल है जिसकी हमें जरूरत है। हम इसे यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम नीचे दाईं ओर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ताकि वूकॉमर्स और स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल हो जाएं। अब हम चुनेंगे कि वेबसाइट के लिए कौन सा डोमेन इस्तेमाल करना है। अगर आपने पहले अपना फ्री डोमेन क्लेम किया था तो वह यहां अपने आप दिख जाएगा। बस उसे सेलेक्ट करें, फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अगला कदम है कि हम अपने वेबसाइट की होस्टिंग लोकेशन चुनें, यानी एक डेटा सेंटर सेलेक्ट करें। होस्टिंगर आपके लिए अपने आप सबसे अच्छा लोकेशन चुन लेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो क्लिक करके नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और कोई दूसरा लोकेशन चुन सकते हैं। मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वाले के साथ ही रहूंगा और फिर नीचे दाईं ओर जाकर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं।